नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल इस विशेष में। आज की शोड में यहाँ पे बात करेंगे एक्सिस बैंक का अगर आपका अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उसको यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 100% यहाँ पे वर्किंग ट्रिक आपको बताऊंगा, 100% यहाँ पे बताऊंगा। तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ शोड में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, मेरे पास भी यहाँ पे एक्सिस बैंक का अकाउंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे पास भी एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर वगैरह के लिए लिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे देखिए जो सेविंग अकाउंट है उसमें यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पहले 10,000 था, फिर 12,000 हो गया। मतलब मेंटेन अकाउंट यहाँ पे करने के लिए 12,000 कर दिया गया। तो मुझे यहाँ पे यार 8 महीना हो गया, जिस टारगेट के लिए मैंने अकाउंट लिया था उसमें कुछ नहीं मिला मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सोचा यार अकाउंट को क्लोज कर दूँ। फिर यार सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है जीरो बैलेंस हो जाए। तो अभी मैं आपको मेल जो दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपके सामने है। यहाँ पे मेल क्या है, देखिए दिया गया, वी रिक्वेस्ट यू टू विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। एक्सिस बैंक नियरेस्ट ब्रांच मतलब किसी भी ब्रांच में यहाँ पे विजिट करना है। सबमिट द अकाउंट कन्वर्जन रिक्वेस्ट। अकाउंट कन्वर्जन रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे बोला जा रहा है सबमिट करने के लिए। टू दैट आवर ऑफिशियल विल असिस्ट यू ऑन प्रायोरिटी। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि हमें ऑफिशियल यहाँ पे दिया जा रहा है ऑफर कि हम सबमिट करें, वो भी किसमें, जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए आपके सामने है, देखिए यहाँ पे नीचे ही आपको दिया गया है, वंस यू सबमिट द अकाउंट कन्वर्जन रिक्वेस्ट पोस्ट देयर इज नो नीड टू मेंटेन 12,000। जो हमें यहाँ पे 12,000 यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता था, वो अभी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब 12,000 अकाउंट बैलेंस जो हमें मेंटेन करना पड़ता था वो नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया, यू कैन यूटिलाइज योर अकाउंट विथ जीरो बैलेंस अकाउंट। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सब बोले ये एडिटेड है, एडिटेड मेल है, ऐसा है वैसा है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता ही नहीं है, जीरो बैलेंस था ही नहीं। एक बात बता दूं, जीरो बैलेंस अकाउंट 2018-19 तक यहाँ पे चल रहा था, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे बंद कर दिया गया। लेकिन ये सामने ही आपके है, जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्जन के लिए हमें यहाँ पे स्पेशली दिया जा रहा है। तो कैसे दिया जा रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे वो भी बोला जा रहा है कि अगर अभी भी आपको नहीं रखना है, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं चाहिए, तो आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो कैसे मिला, मतलब देखिए पहले तो यहाँ पे 12,000 का यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ता। मैं करीब यहाँ पे 8 महीने से यूज कर रहा हूँ इस अकाउंट को, तो 12,000 मेंटेन करके रखना पड़ता था। अच्छे खासे ट्रांजेक्शन भी थे, सब कुछ थे। लेकिन क्या है कि मुझे यार एक्सिस का क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं, मुझे भी पता है। तो क्या है कि इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा यार बंद ही कर देता हूँ, वैसे भी ज़्यादातर कार्ड है तो मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट दिया, बंद करने के लिए रिक्वेस्ट दिया। ब्रांच में गया, क्लोजिंग फॉर्म भरा, जो भी फॉर्म रहता है वो भर दिया। भरने के बाद मुझे कॉल आया ब्रांच से, बोल रहा है कि आपका 1 साल से पहले अकाउंट क्लोज नहीं होगा। मैंने बोला यार चार्ज ले लो, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा तो यार आप ज़बरदस्ती बोलोगे 1 साल चलाओ 2 साल चलाओ, आपका नियम रहेगा। तो जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से मेंटेन करूँगा। तो बोले नहीं हो आपकी है, हम क्लोज नहीं कर सकते, चार्जेस वगैरह नहीं, 1 साल से पहले नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मेल कर दिया। जो है ऑफिशियल बात होगा भाई, जो है उनका नियम हम देखेंगे। तो मैंने डायरेक्टली मेल किया, उसमें बताया कि देखिए सर, हमारे पास जो अकाउंट है उसको हम मेंटेन करने की हालत में नहीं है, मैं मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली उनको बोला कि देखिए, मेल पे ऑफिशियल मेल किया मैंने कि मेरा ये अकाउंट है और इसको मैं मेंटेन नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस समय और मैं मेंटेन करने की हालत में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया, इफ़ यू विश टू डिसकंटिन्यू विद द अकाउंट काइंडली विजिट योर नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच, दिया गया है नीचे, उसके नीचे। तो मैंने उनको बोला मैं मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रांच में इसीलिए अकाउंट क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया, लेकिन आपके ब्रांच से कॉल आया, बोल रहे हैं कि 1 साल से पहले अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि जो चार्जेस है आप अपना कट करिए और हमारे अकाउंट को क्लोज करिए, क्योंकि फालतू के चार्जेस बाद में भी लगेंगे, इससे अच्छा मैं थोड़ा चार्जेस देके अकाउंट को क्लोज कर दो। तो ब्रांच से ये बोला गया कि ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अब मैंने उनको ये बोला मेल पे, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो चार्जेस है थोड़ा बहुत लेके क्लोज कर दीजिए। जो यहाँ पे चार्जेस लगता है 600 रुपये चार्जेस लगता है, अगर आप मतलब जो इनका टाइमिंग रहता है उसके पहले अगर कराते हैं तो, या फिर आप यहाँ पे मेंटेन जो मेंटेन चार्जेस रहता है वो काटिए। फिर एक ही बात पड़ेगा, आप मेंटेन चार्जेस काटेंगे तो मैं आगे फिर क्लोज नहीं करा सकता हूँ, काटते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल आया मुझे
ठीक है, मेल आया कि आपको यहाँ पे कन्वर्जन रिक्वेस्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिससे आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने इनको बताया कि मैं अपने अकाउंट को मेंटेन करने की हालत में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे अकाउंट को ऑफर दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप अपना अकाउंट क्लोज करा सकते हैं। दोनों ही ऑफर मुझे दे दिया गया। मतलब यहाँ पे एक तो एक हो गया कि भाई हमारा अकाउंट जो है वो मतलब कभी भी क्लोज कर सकते हैं। दूसरा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट भी होता है जो हमें यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा अकाउंट यहाँ पे जीरो बैलेंस हुआ। मैंने यहाँ पे गया, जो यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है उसको फिलअप किया, एक आधार कार्ड सिग्नेचर किया, आधार कार्ड पैन कार्ड सिग्नेचर करके दे दिया, और अकाउंट यहाँ पे कन्वर्जन में 3 दिन का रिक्वेस्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी जीरो बैलेंस का तो यूज नहीं है, फिर भी मैंने सोचा यार दे देता हूँ, अकाउंट तो हो जाएगा, कभी यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ी जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो बैलेंस में करा लिया। जीरो बैलेंस में है कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लिमिट रहती है, अगर उससे यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तो उसमें कुछ चार्जेस करते हैं, ये सब यहाँ पे कुछ नियम कानून रहते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पे जो लिमिट रहती है उसमें यहाँ पे उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हर अकाउंट में लिमिट रहती है, बस यूज करने के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर ज़्यादा यूज कर लेते तो उस पर भी चार्जेस वगैरह लग जाता है। तो वैसे बात नहीं है, जैसा आप अकाउंट लेंगे तो उस हिसाब से रहेगा। तो जीरो बैलेंस यहाँ पे बेटर था, क्योंकि यहाँ पे मैं सोचा यहाँ पे क्लोज करा के कुछ मतलब नहीं है, इससे अच्छा जीरो बैलेंस ही ले लेता हूँ। तो एक ही ट्रिक ही समझ लीजिए आप, अगर आपको क्लोज कराना है तो नोडल ऑफिसर, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे मेल किया था, आपको मेल करना है nodal.officer@axisbank.com पे, अगर आप कराना चाहते हैं जीरो बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे कराया, जो प्रॉब्लम था उसके कारण कराया, और जीरो बैलेंस में 3 दिन बाद हो जाएगा। सेम अकाउंट नंबर रहेगा, सब कुछ आपका वही रहेगा, सेम वर्क करेगा, बस अकाउंट को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि जीरो बैलेंस आप यहाँ पे करा सकते हैं, अगर आप ऑफिशियली बात करेंगे तब। ये नहीं कि ब्रांच में जाके बोलेंगे तो ब्रांच कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी ब्रांच, क्योंकि आपके ही पैसे से बेनिफिट लेती है, तो उससे आपको यहाँ पे नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे जो बैंक रहती है, जब आप ऑफिशियली बात करेंगे तो बैंक आपको ऑफर देगी, क्योंकि वो अपना कस्टमर नहीं जाने देना चाहती है, ठीक है। कोई भी रहेगा तो अपना कस्टमर नहीं जाने देगा, क्योंकि हो सकता है आप जीरो बैलेंस में ही कभी अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उससे बैंक को ही बेनिफिट होगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप यहाँ पे बैंक में जाके बोलेंगे ना कि हमें अकाउंट क्लोज करना है, तो तुरंत फॉर्म लेगी, लो फॉर्म भरो, हो जाओ, भर के क्लोज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप ऑफिशियली बात करेंगे तो आपको एक ऑफर दिया ही जाता है, ठीक है। आप चाहे जो रहें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड में देख ले, चाहे लोन में देख ले, लोन में तो ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है। लोन में तो एकदम मतलब लेंगे ही लेंगे, लेकिन लोन देते समय आपको ऑफर देंगे, लोन जब चुकाएंगे नहीं तो ऑफर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको जीरो बैलेंस करना है तो। एक तरफ से ट्रिक था तो मैंने यहाँ पे सोचा शेयर कर दूँ। अगर आप यहाँ पे मेंटेन करना नहीं कर पा रहे हैं तो अकाउंट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना रहेगा, कुछ डाउट है या कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो भी डाउट्स है वो कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।